मध्य प्रदेश में चलाई जा रही लाडली बहना योजना प्रदेश के महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। जरूरतमंद महिलाओं का इस योजना से काफी भला हो रहा है। इस बीच अब मध्य प्रदेश की लाडली बहना के लिए एक और खुशखबरी सामने आई है। अब लाडली बहनों के खाते में जल्द ही एक लाख रुपए आ सकते हैं। दरअसल ये रकम लाडली बहनों को गाय पालने के लिए दी जाएगी। लाडली बहनों को अब गौपालन योजना से जोड़कर उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। प्रदेश की लाडली बहनों के लिए यह योजना प्रदेश का पशुपालन विभाग काम कर रहा है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों को गौपालन से जोड़ा जाएगा। इसके तहत सभी पात्र महिलाओं को गाय खरीदने के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इससे राज्य सरकार को लाभ, दूध उत्पादन लक्ष्य भी पूरा होगा, यानी कि इस योजना से राज्य सरकार को भी फायदा होने वाला है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में दूध के उत्पादन बढ़ोतरी का लक्ष्य पूरा होने के साथ ही अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। पशुपालन विभाग की इस योजना का आगामी बजट में ऐलान किया जा सकता है। पशुपालन विभाग लाडली बहना गौपालन योजना का खाका तैयार कर रहा है। इस योजना के मुताबिक लाडली बहनों को अनुदान पर गाय दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार SC/ST वर्ग की महिलाओं को 33% अनुदान तो सामान्य और OBC वर्ग की लाडली बहनों को 25% अनुदान देगी। लिहाजा अगर सब कुछ सही रहा तो गौपालन योजना लाडली बहनों के लिए तो किस्मत बदलने वाली होगी। दूसरी ओर राज्य की दूध जरूरतें भी पूरी होगी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बताते चले कि हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त जारी करने के अवसर पर महिलाओं को कई बड़ी सौगातों की घोषणा भी की थी। मुख्यमंत्री ने साफ किया था कि महिलाओं को हर महीने 5,000 रुपए की आय दी जाएगी। साथ ही कम बजट ब्याज पर लोन और रजिस्ट्री में छूट जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। फिलहाल मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। ये योजना राज्य की लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक सहारा बनी हुई है। 32वीं किस्त जारी करते समय मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार का लक्ष्य महिलाओं को केवल सहायता राशि तक सीमित न रखकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। सीएम मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि सरकार की ओर से सीधे सभी महिलाओं को 5,000 रुपए नकद नहीं दिए जाएंगे, बल्कि ये राशि रोजगार और उद्योग से जोड़कर मिलेगी। उन्होंने बताया कि अगर कोई महिला फैक्ट्री में काम करती है या फिर रोजगार से जुड़ती है तो सरकार की ओर से उसे अलग से 5,000 रुपए तक की सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को नौकरी, उद्योग और स्वरोजगार की ओर प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अगर राज्य की महिलाएं फैक्ट्री या फिर उद्योग शुरू करती है तो उन्हें बैंक लोन पर ब्याज में भी छूट दी जाएगी। सरकार का मानना है कि जब महिलाएं खुद का रोजगार शुरू करेंगी या फिर उद्योग से जुड़ेंगी तो न केवल उनकी आय बढ़ेगी बल्कि परिवार और समाज की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। यही वजह है कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित न रखकर रोजगार से जोड़ने पर जोर दे रही है। लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त जारी करने के साथ साथ मुख्यमंत्री ने महिलाओं को एक और बड़ी राहत देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि अगर घर या फिर जमीन महिलाओं के नाम पर खरीदी जाती है तो रजिस्ट्री शुल्क में 2% की छूट दी जाएगी। इससे महिलाओं को संपत्ति में मालिकाना हक मिलेगा और वे आर्थिक रूप से रोजगार से जुड़ने पर 5,000 रुपए तक की सहायता, फैक्ट्री खोलने पर ब्याज में छूट और रजिस्ट्री में राहत, ये सभी घोषणाएं मिलकर मध्य प्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण नीति को मजबूत करती है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर नागरिक बनाना है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।